अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे और ये वाला जो एक्सरसाइज है इसमें हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम जो है सेट को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक इजी ग्राफिकल मेथड है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू, तो यू जो है यूनिवर्सल सेट है और ए एंड बी जो है उसके सबसेट हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, देन ड्रा वेन डायग्राम टू जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए डिफरेंस बी। तो इस तरह ये चारों ऑपरेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं। यहाँ 3 कंडीशंस हैं या 3 केसेस हैं। जैसे देखिए पार्ट 1 में लिखा है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट और पार्ट 2 है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स और इसके बाद 3 नंबर में है ए इज सबसेट ऑफ बी। तो वेन डायग्राम बनाने के अलग अलग तरीक़ेकार हैं या उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम यहाँ पर जो ये डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट, इनको देखकर वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने सेट बनाने हैं। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जो ए और बी सेट उसके सबसेट होंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा। तो यूनिवर्सल सेट जब भी मैं अपनी मर्ज़ी से बनाता हूँ तो मैं हमेशा नेचुरल नंबर्स लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नेचुरल्स नंबर लिए 8 तक और फिर मैं ए और बी सेट लूँगा और वो इस सेट के सबसेट होंगे। मतलब कि इसी सेट के कुछ एलिमेंट्स लेकर मैं छोटे सेट बनाऊँगा ए एंड बी और वो इसके सबसेट कहलाएंगे। मैं क्या करूँ, 1 3 5 और बी सेट के लिए मैं लूँगा 2 4 6। ये अब मैंने इन दोनों के लिए ये एलिमेंट्स चुने। तो आप देखें यहाँ पर 1 3 5 और यहाँ पर 2 4 6, इन दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं और ये दोनों के एलिमेंट्स जो हैं यूनिवर्सल सेट से लिए हैं मैंने। तो यूनिवर्सल सेट इनका सुपर सेट है और ये दोनों यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं। लेकिन इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट हैं। अब डिसजॉइंट सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट का मतलब कि दोनों सेटों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। अब यहाँ पर 1 3 5 और यहाँ 2 4 6, तो ये कंडीशन क्या है, ये कौन सा केस है? ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट हैं। इन दोनों के दरमियान या इन दोनों का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है या मुश्तरका है। इस तरह के दो सेट जब भी बनाएंगे हम अलग अलग एलिमेंट से बनाएंगे तो वो दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 करेंगे डिसजॉइंट सेट वाला, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो अगर ए एंड बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे और वो दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे तो वेन डायग्राम किस तरह का बनता है पहले हम ये सीखेंगे और उसके बाद जो पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं वो भी करेंगे। तो यहाँ अब क्या करते हैं, ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। तो ए के सेट लेते हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और बी के एलिमेंट्स क्या बनाए हैं 2 4 6। ए यूनियन बी बनाना है तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके यहाँ रखना है और सीक्वेंस में रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये आप पिछले क्लासों में सीख चुके हो, इसीलिए हम यहाँ पर जस्ट इनको जल्दी से सेट बनाएंगे और फिर इनका वेन डायग्राम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये वाला तरीका जो मैंने यहाँ पर बनाया ये टेबुलर फॉर्म बनाकर इनका यूनियन लिया है, लेकिन अब हम इसी काम को वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कभी भी यूनिवर्सल सेट होगा और ए एंड बी सेट उसके सबसेट होंगे तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। जो रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल जो बनता है वो यूनिवर्सल सेट के लिए बनता है। तो ये वाला जो एरिया है ये यूनिवर्सल सेट का है और हम क्या कर रहे हैं अभी, ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ए सेट और बी सेट के लिए सर्कल बनाने हैं, लेकिन सर्कल को बनाने से पहले हम ये देखना है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट है। तो कभी भी ए सेट और बी सेट डिसजॉइंट सेट होंगे तो हम उन दोनों के सर्कल्स को अलग अलग करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 सर्कल बना दिए और दोनों अलग अलग किए, ये ए सेट और ये बी सेट। तो डिसजॉइंट सेट का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट जो हम रेक्टेंगल में बनाते हैं और 2 सर्कल ए सेट और बी सेट जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाएंगे और इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। अलग अलग इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनके एलिमेंट्स लिखता हूँ। अब सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5। तो ये जो सर्कल है इसमें हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे और बी सर्कल जो हमने बनाया है ये बी सेट का एरिया है। तो यहाँ पर बी सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो हम लिखेंगे 2 4 6।
अब यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सल सेट देखें तो 1 से लेकर 6 तक इन दोनों के अंदर मैंने लिखे जो कि यूनिवर्सल सेट के भी एरिया में आते हैं, और ये दोनों एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो ना ए में है ना बी में है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। तो मैं इनको यहाँ जो यूनिवर्सल सेट का एरिया है इसमें लिखूँगा। तो ये दोनों लाजम है हमने यूनिवर्सल सेट के एरिया में लिखने होंगे। तो ये स्ट्रक्चर है डिसजॉइंट सेट का। कभी भी यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट और वो दोनों सबसेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने कलर करना है उस एरिया को जो हमारा आंसर है। यहाँ पर आंसर में आप देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए और बी सेट के हैं, तो मतलब ए सेट और बी सेट दोनों के एलिमेंट्स हमें रिजल्ट में मिले हैं। तो यहाँ पर ए सेट वाला जो एरिया है सर्कल है और बी सेट वाला जो एरिया है सर्कल में, इन दोनों को हम कलर करेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल कलर कर सकते हैं इस तरह। मैं अभी यहाँ पर मार्कर से ग्रीन कलर के मार्कर से थोड़ा सा कलर करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने यहाँ पर सेट ए को कलर किया और सेट बी को भी कलर किया, क्योंकि ये दोनों एरिया जो हैं हमारे आंसर सेट में आते हैं जब दो डिसजॉइंट सेट का यूनियन करेंगे। तो अब हम इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी भी करेंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम यही सेट लेंगे 1 3 5 और बी सेट जो है इसके एलिमेंट हैं 2 4 6। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इनका जो आंसर होगा वो नल सेट होगा, जो खाली सेट होगा। हम इस तरह के दो ब्रैकेट्स बनाएंगे और दरमियान में कुछ भी नहीं रखेंगे तो ये नल सेट कहलाएगा, या हम नल सेट की ये वाली साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर सेट है वो नल सेट है। और इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो वेन डायग्राम दोनों डिसजॉइंट सेट का है, तो हम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमने यहाँ बनाया है। हम ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला जो रेक्टेंगल बनाते हैं ये यूनिवर्सल सेट के लिए बनाएंगे, और ए सेट का सर्कल अलग से बनाएंगे, बी सेट का सर्कल अलग से बनाएंगे, और इनके अंदर इनके एलिमेंट्स रखेंगे, ये ए सेट और ये बी सेट। अब इनके एलिमेंट्स रखेंगे तो ए सेट के एलिमेंट्स 1 3 5 और बी सेट के 2 4 6। देखें 2 4 6 जो हैं बी सेट के एलिमेंट हैं तो वो बी सर्कल के अंदर हैं, और ये यूनिवर्सल सेट के एरिया में भी हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट से ही लिए हुए एलिमेंट्स हैं। अब बकाया 7 और 8 जो यूनिवर्सल सेट के सिर्फ हैं उनको हम यूनिवर्सल सेट के एरिया में रखते हैं। अब हमने कलर कौन सी जगह करनी है, कलर के लिए हमने देखना है आंसर सेट को। यहाँ पर आंसर सेट में क्या आया है, आंसर सेट में यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ खाली सेट आया हुआ है। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा आपके सेट में तो आप कहीं भी कलर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का डिसजॉइंट सेट में जब वेन डायग्राम बनेगा तो वो इस तरह का बनेगा जिसमें कहीं भी हम कलर नहीं करेंगे। तो इसके बाद अब सिमेट्रिक डिफरेंस में देखेंगे तो ए सेट जो है 1 3 5 और बी सेट 2 4 6, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस वाला सेट क्या बनेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होगा उसको नहीं लेंगे, जो एलिमेंट दोनों सेटों में कॉमन होगा वो नहीं लेंगे, बकाया जो ए सेट और बी सेट से जो भी रिमेनिंग में होगा वो हम यहाँ रखेंगे। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, हम दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ सीक्वेंस में रखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सेट बना है। अब हमने वेन डायग्राम बनाना है तो सेम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमने यहाँ और यहाँ बनाया है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हमने कलर करना है तो कलर कौन से एरिया में होगा, कलर में हम आंसर देखेंगे, आंसर में जो एलिमेंट्स हैं वो ए सेट से भी हैं वो बी सेट के भी हैं। तो मुकम्मल पूरे के पूरे ए सेट के एलिमेंट भी यहाँ मौजूद हैं और बी सेट के एलिमेंट भी यहाँ मौजूद हैं। तो इसका कलर भी जो है ए सर्कल और बी सर्कल पूरा का पूरा कलर होगा। तो इस तरह ये दोनों सर्कल मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस में कलर किए। अब लास्ट रह गया है a माइनस बी या a डिफरेंस b। तो यहाँ भी हम करते हैं a सेट लेंगे 1 3 5 और b सेट लेते हैं तो 2 4 6। अब इनका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस क्या होगा, हम कॉमन एलिमेंट को क्रॉस करेंगे और जो ए सेट से रिमेनिंग में बचेगा वो आंसर में आएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है जिसको हम क्रॉस कर सकें, तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ रखेंगे।
अब इनका वेन डायग्राम बनेगा, तो वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर यही बनेगा। अब यहाँ पर कलर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आप देखें तो आपको ए सेट का आंसर मिला है, जो ए सेट के एलिमेंट हैं वो आपके आंसर सेट में है, तो ए वाला जो एरिया है वो कलर होगा। तो इस तरह ये जो डिसजॉइंट सेट थे ए एंड बी, तो जब भी डिसजॉइंट सेट होंगे इसी स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे और कलर के लिए हम आंसर सेट देखेंगे इन चारों प्रॉब्लम्स में। अब हम इसके बाद करेंगे पार्ट 2, जिसमें ए एंड बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। तो अब ये पार्ट 2 है, यहाँ पर क्या है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो ओवरलैपिंग सेट्स क्या हैं, वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि डिसजॉइंट सेट जो हैं दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग सेट क्या है कि दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। तो यहाँ पर मैं ए सेट के अगर एलिमेंट लेता हूँ 1 3 4 8 और बी सेट के एलिमेंट लूँगा तो 3 5 7। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे एलिमेंट लिए हैं जो यूनिवर्सल सेट से लिए हैं। ए सेट के एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट से हैं और बी सेट के एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट से हैं, और यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट मैंने कॉमन रखा है। आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कम से कम दोनों में एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो। तो ये दोनों अब एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं और ये दोनों सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। अब इन दोनों सेटों को लेकर हम ये चारों प्रॉब्लम्स या ये चारों ऑपरेशंस करेंगे और इनके वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ए यूनियन बी, ए सेट 1 3 4 8 और बी सेट है 3 5 7। हमने ए यूनियन बी का सेट बनाना है, तो हमने इनको कंबाइन करके यहाँ पर सीक्वेंस में रखना है। तो 1 इसके बाद 3 जो दोनों में कॉमन है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, फिर हम 4 5 7 8। तो ये ए यूनियन बी का सेट बना है। अब इसको हमने वेन डायग्राम में बनाना है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम पहले काम वही करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर यू लिखा, ये जो सेट बना यहाँ पर मैंने जो रेक्टेंगल बनाया है ये यूनिवर्सल सेट का एरिया है। अब हम ए एंड बी का सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर ये दोनों जो हैं ओवरलैपिंग सेट हैं। तो ओवरलैपिंग सेट के जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे तो आप सर्कल को सर्कल के ऊपर से गुजारेंगे, ऐसे करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये सर्कल बनाया ए का और बी का सर्कल जो है उसका कुछ हिस्सा ए से गुजरता है। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो वो कॉमन एलिमेंट इस एरिया में रखे जाएंगे, जो कि ए सेट का भी होगा और बी सेट का भी होगा। तो ये ए सेट और ये बी सेट। तो एलिमेंट कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉमन एलिमेंट मौजूद है। कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 है। तो 3 जो है वो ए का भी है और वो बी का भी है, तो वो इस एरिया में आएगा। जब भी इस तरह ओवरलैपिंग सेट होंगे, आप 2 सर्कल ऐसे ओवरलैप करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट होगा वो यहाँ होगा, और कॉमन एलिमेंट 2 हो या 3 हो तो वो सारे इस एरिया में आएंगे। अब जो ए सेट के बकाया एलिमेंट हैं 1 4 और 8, इसको हमने ए के एरिया में रखा, और बी के जो बकाया हैं 5 7, तो ये बी के एरिया में आते हैं। अब बकाया यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स यहाँ नहीं मौजूद, तो वो 2 है जो कि ना इसका है ना इसका है, तो वो सिर्फ यूनिवर्सल का है, तो उसको हमने यूनिवर्सल में रखा, और 6 है। तो ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि ए और बी दोनों में नहीं थे, तो इनको मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एरिया में रखा। तो ये स्ट्रक्चर होता है ओवरलैपिंग सेट का। जब भी ए एंड बी जो है ओवरलैपिंग सेट होंगे तो हम इस तरह के 2 सर्कल बनाएंगे और कॉमन एलिमेंट जो है इस तरह कॉमन वाली जगह पर आएंगे। तो अब कलर कैसे होगा, अब कलर करना है, कलर में हम वो एरिया करेंगे जो हमारे आंसर सेट में आया है। तो आंसर सेट में इन दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इन दोनों की जो जगह है वो कलर होगा। यहाँ पर जो इनका कॉमन एलिमेंट वाली जगह है वो भी, और इनका जो अलग से जगह है वो भी कलर होंगे। तो इस तरह ये दोनों सर्कल जो हैं कलर होते हैं ए यूनियन बी के ओवरलैपिंग वाले सेट में। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो सेट वही लेंगे जो अभी यहाँ बनाए हैं 1 3 4 8, और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं 3 5 7। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन वाले सेट में वो एलिमेंट होगा जो कॉमन होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 है। तो इस सेट में अब हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, यही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो यहाँ पर बनाया है। हम ए इंटरसेक्शन बी रेक्टेंगल बनाते हैं यूनिवर्सल सेट,
और ये दोनों सर्कल जो हैं इनको हम ऐसे ओवरलैप करेंगे, ये ए वाली एरिया और ये बी और ये दोनों का कॉमन एरिया। एलिमेंट रखेंगे तो जो 3 वाला एलिमेंट है दोनों का कॉमन है तो वो इस वाली एरिया में आएगा। बकाया 1 4 8 और 3 5 7 और जो 2 एंड 6 हैं वो यूनिवर्सल के हैं। देखिए सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ भी बनाया है। अब कलर कहाँ होगा, तो अब आंसर आपका क्या आया है, आपका आंसर जो है वो कॉमन एलिमेंट आया है। तो कॉमन वाली जो एरिया है सिर्फ वो कलर होगा। तो हमें यहाँ पर बगैर ऐसे के सिर्फ वेन डायग्राम को देखकर भी पहचान होगी कि ये दोनों सेट जो हैं एक दूसरे के ओवरलैपिंग थे और इनको हमने इंटरसेक्शन किया है, जिसकी ये वाली कलर एरिया ये आंसर में आया है। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो यहाँ पर भी यही काम करते हैं। पहले 1 3 4 8 और बी सेट लेते हैं तो 3 5 7। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन होगा उसको हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि हम वो एलिमेंट नहीं लेंगे। तो ये एलिमेंट हमने कैंसिल आउट करा, ये एलिमेंट नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा ए सेट और बी सेट के जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी वाले आंसर में या सेट में आएंगे। तो 1, इसके बाद 4 5 7 8, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाला सेट। तो अब इसका वेन डायग्राम यही स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर मैंने यहाँ 3 वाला जो एलिमेंट है वो डबल करके लिखा था, उसके लिए माजरत। 3 सिर्फ जो है वो कॉमन एलिमेंट है तो वो यहाँ पर ही आएगा, वो इस एरिया में नहीं होगा। तो यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया। तो अब यहाँ पर कलर कैसे होगा, देखिए कलर में हमारा आंसर क्या आया है, कॉमन एलिमेंट को छोड़कर बकाया दोनों के एलिमेंट मैंने लिए हैं। तो ये कॉमन वाली एरिया जो है इसको छोड़कर हम इन दोनों साइडों को कलर करेंगे। तो इस तरह ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाला वेन डायग्राम भी हमने कंप्लीट करा। अब लास्ट रह गया है ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। 1 3 4 8 3 5 7। तो ए डिफरेंस बी में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको क्रॉस लगाएंगे। ये जो 3 है ये कॉमन है तो इसको मैंने क्रॉस लगाया। अब जो ए सेट से रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो इस सेट में आएंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, 1 4 8। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, यही स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर तो बन गई, वही स्ट्रक्चर है। अब कलर कहाँ होगा, तो आंसर क्या आया है, आंसर ए सेट वाला एरिया आया है कॉमन को छोड़ के। तो ए सेट के एलिमेंट हमने लिए हैं कॉमन को छोड़ के, तो ये वाला एरिया जो है ये कलर होगा। तो इस तरह पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने 2 ओवरलैपिंग सेट लिए और उनके वेन डायग्राम बनाए। अब हम लास्ट के लिए जाएंगे जिसमें ए इज सब सेट ऑफ बी। अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें यूनिवर्सल सेट तो वही है। अब यहाँ पर ए सेट जो है वो बी का सबसेट है। तो सबसे पहले तो हमने बी सेट को लेना है जो कि यू सेट का सबसेट होना चाहिए। तो हम बी सेट के एलिमेंट्स लेते हैं 2 4 6 8। अब ए सेट जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, तो मतलब कि ए सेट के जो एलिमेंट होंगे वो बी सेट से लिए होंगे। तो मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट लेता हूँ 2 और 6। तो देखें ये ए जो है बी का सबसेट है और बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और ए को भी देखो तो ए बी यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो शुरू में बता रहा है कि ए एंड बी आर एनी 2 सबसेट्स ऑफ यू। तो ये दोनों यू के भी सबसेट है और ए जो है वो बी का भी सबसेट है। तो इस तरह के जो 2 सेट होंगे जो सबसेट और सुपर सेट होंगे, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पर पहले वाला करते हैं ए यूनियन बी। तो ए सेट के एलिमेंट कौन से लिए हैं, 2 और 6, और बी सेट के एलिमेंट जो हैं 2 4 6 8। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में ये बी वाला सेट ही आएगा, क्योंकि ए के बी एलिमेंट इसी से लिए हुए हैं। तो वो कॉमन एलिमेंट को हम 1 टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम के लिए हम ए यूनियन बी रेक्टेंगल बनाते हैं, और यहाँ पर सर्कल कैसे बनेंगे। देखिए ए जो है वो सबसेट है बी का, तो वो सर्कल हम एक ऐसे बड़ा वाला बनाएंगे और ए वाला जो सर्कल होगा वो बी के सर्कल के अंदर होगा। जो पहला बड़ा वाला सर्कल है वो बी सेट है, क्योंकि बी सेट एक सुपर सेट है ए का, तो ए उसका सबसेट। तो ए को हम छोटे सर्कल के हिसाब से ऐसे बनाते हैं। तो ये जो वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर है सबसेट के लिए, तो वो हमेशा ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ भी यही स्ट्रक्चर होगा, चारों में हम स्ट्रक्चर यही बनाएंगे। यहाँ पर जो ये 3 केसेस थे, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट और सबसेट, तो इसके अलग अलग तरह से वेन डायग्राम बनते हैं। तो ये वाला, तो अब इनके एलिमेंट्स कैसे रखे जाएंगे। ये जो छोटा वाला सर्कल है ये ए सेट का है, तो यहाँ पर 2 और 6
वाला एलिमेंट रखेंगे। ये 2 एंड 6 जो है ए के एरिया में भी है, बी के एरिया में भी है और यू के एरिया में भी है। तो ये 2 एंड 6 आप देखें तो तीनों के एलिमेंट्स हैं। और अब बी के बकाया कौन से दो एलिमेंट रह गए, वो एलिमेंट हैं 4 एंड 8। तो हम उनको ऐसे बी वाले एरिया में रखेंगे 4 एंड 8। अब इसके अलावा जो यूनिवर्सल के बकाया एलिमेंट है वो कौन से हैं, 1 3 5 7। तो वो 1 3 5 7 उनको हम यूनिवर्सल सेट के एरिया में रखेंगे और इनमें भी यही एलिमेंट आएंगे। तो 2 6 4 8 1 3 5 7। तो अब ए यूनियन बी वाली जगह को हमने कलर करना है। तो ए यूनियन बी वाले सेट में क्या आया है, ए सेट के और बी सेट के सारे एलिमेंट आए हैं। ये जो ए सेट का सर्कल है और बी सेट का सर्कल है, तो ये दोनों हमने कलर करने होंगे ए यूनियन बी में। तो इस तरह मैंने ये दोनों सर्कल जो हैं कलर किए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के एलिमेंट आंसर सेट में आए हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और उसको वेन डायग्राम में कलर करेंगे। तो ए सेट 2 6 और बी सेट 2 4 6 8। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 एंड 6। तो अब कलर भी 2 एंड 6 वाली जो कॉमन एलिमेंट वाली जगह है वो होगा। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट वाली जगह कौन सी है, आप देखें तो ये वाली सर्कल जो कि ए का सर्कल है। तो यहाँ हम सिर्फ जो ए वाली सर्कल है उसको कलर करेंगे, क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन वाले एलिमेंट लेने हैं। तो ये 2 और 6 जो हैं ये ए के भी एलिमेंट हैं और बी के भी एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर मैं जो कलर कर रहा हूँ ये सिर्फ ए का एरिया नहीं है, ये बी का एरिया भी है, ये बी के भी अंदर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने दोनों का जो कॉमन एरिया है वो कलर किया है। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसको करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट को नहीं लेते तो उनको हम क्रॉस करेंगे और बकाया जो रिमेनिंग होगा ए और बी दोनों के वो लेंगे। तो यहाँ पर ए से कोई भी रिमेनिंग नहीं बचा और बी से जो रिमेनिंग बचे हैं 4 एंड 8, तो ये आंसर सेट में आएंगे। अब 4 और 8 वाली जगह जो है वो कलर होगी यहाँ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी में। तो वो कलर 4 और 8 एरिया कौन सी है, ये जो बी का रिमेनिंग एरिया, ये सेंटर वाला एरिया नहीं है। इसके अलावा जो ये वाला एरिया है ये कलर होगा ऐसे। तो अब लास्ट करेंगे a माइनस बी। तो यहाँ a माइनस बी में भी जो कॉमन है उसको क्रॉस कर देते हैं, उनको नहीं लेते। और a से जो रिमेनिंग आएगा वो आंसर सेट में होगा। तो यहाँ पर a से रिमेनिंग क्या बचा है, तो a से रिमेनिंग कोई भी नहीं है। तो यहाँ a माइनस बी वाला जो सेट होगा वो नल सेट होगा। तो जब भी नल सेट आएगा तो हम कलर में क्या करेंगे, हम कहीं भी कलर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रिजल्ट वाली एलिमेंट को कलर करना है। तो यहाँ a माइनस बी का रिजल्ट क्या है, नल सेट है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह का जो वेन डायग्राम हम बनाते हैं सबसेट में, लेकिन कलर कहीं भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नल सेट आंसर में आया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको वेन डायग्राम बनाने का तरीका और उनको आंसर सेट की जगह कलर करने का तरीका भी आ गया है। अगर समझ नहीं आया है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो जो बकाया क्वेश्चंस हैं वो भी वेन डायग्राम में ही बनेंगे और वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए हमने वेन डायग्राम बनाने हैं। तो वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 सेट की बारी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।